नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम देंगे आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट वेजाइनल डिस्चार्ज। बहुत सारे माताओं और बहनों का ये रिक्वेस्ट था कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं। लेकिन मेरा भी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिनको भी ज़रूरत है, जिन महिलाओं को ज़रूरत है इस वीडियो की, उन तक ज़रूर पहुँचे ये वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि वेजाइनल डिस्चार्ज को ही हम ल्यूकोरिया भी कहते हैं, और ये दो तरह का हो सकता है। इधर ये नॉर्मल हो सकता है या एबनॉर्मल हो सकता है, क्योंकि आप ये बात दिमाग से निकाल दे कि हमेशा जो है एबनॉर्मल होता है, ये नॉर्मल भी होता है। अब नॉर्मल कब हम देखते हैं, तो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज जो है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसमें जो है टिपिकल कुछ चेंजेज होते हैं इसके फ्लूइड के कलर में, उसके बाद जो है स्मेल में, कंसिस्टेंसी में। तो ये पैटर्न देखने को एक अलग सा मिलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। ओवुलेशन या जिस दिन अंडा निकलता है उससे 1 या 2 दिन पहले जो है इसमें एक चेंजेज आता है, और ये एग व्हाइट की तरह दिखता है, जो कि स्टिकी होता है, स्ट्रेचेबल होता है ये डिस्चार्ज, वेजाइनल डिस्चार्ज। और ये जो आइडियल टाइम होता है फिजिकल रिलेशनशिप के लिए, जो भी ट्राई कर रहे हैं बेबी के लिए। ड्यूरिंग मतलब प्रेगनेंसी के टाइम और प्रेगनेंसी के बाद भी जो है वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। सेक्सुअल एराउजल के टाइम में डिस्चार्ज होता है। तो ये सब नॉर्मल होता है, नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। और इससे जो है महिलाएं जो है फेमिलियर रहती हैं, वो अपने बॉडी का जो डिस्चार्ज है और उसका कलर, स्मेल, ये सबसे फेमिलियर रहती हैं कि हाँ ये नॉर्मल हो रहा है। और देखिए कि वेजाइनल जो डिस्चार्ज होता है ये नॉर्मल इसलिए है क्योंकि इसका काम है फ्लशिंग आउट जो डेड सेल्स होते हैं वेजाइना, जो ऊपर से सर्विक्स का जो डेड सेल्स है या बैक्टीरिया है, इसको फ्लश्ड आउट कर देता है। इसीलिए शरीर का ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि ये वेजाइनल डिस्चार्ज, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये नॉर्मल होता है। लेकिन इसमें अगर चेंजेज आने लगे, जैसे कि ये स्मेल में चेंजेज आ जाए, कलर में चेंजेज आ जाए, कंसिस्टेंसी में चेंजेज आने लगे, तब हम बोलते हैं कि ये जो है हो सकता है कि इन्फेक्शन हुआ है। एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज मेनली 3 कारण से होता है। सबसे कॉमन जो होता है वो है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, दूसरा होता है फंगल इन्फेक्शन दैट इज वेजाइनल कैंडिडियासिस, और तीसरा होता है ट्राइकोमोनियासिस, जो कि एक प्रोटोजोअल पैरासाइट है। तो अब हम बात करते हैं कि बैक्टीरियल कारण में, तो बैक्टीरिया के चलते अगर वेजाइनल डिस्चार्ज होता है तो इसमें कुछ स्पेसिफिक फीचर्स देखने को मिलते हैं। सेम इसी तरह अगर फंगस में भी होता है, और सेम इसी तरह अगर ट्राइकोमोनियासिस भी होता है। तो अगर स्पेसिफिक फीचर्स याद रहेगा तो बहुत हद तक आपको क्लू लग जाएगा कि ये किस कारण से हो रहा है, बैक्टीरिया या फंगस या ट्राइकोमोनास। तो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस का कारण है कि जो वेजाइना में जो एक नॉर्मल बैलेंस होता है गुड और बैड बैक्टीरिया का, वो बिगड़ जाता है। जो बैड बैक्टीरिया है वो ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, जैसे कि गार्डेनिला हो गया, तो ये बैड बैक्टीरिया है, और गुड बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलस है। तो ये बिगड़ता क्यों है बैलेंस जो है, तो ये इसका कारण है कि बहुत जो सेंटेड जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, खासकर उस एरिया में वेजाइना में अगर कोई यूज़ करते हैं, स्प्रेज हो गया, परफ्यूम्स हो गया, सोप्स हो गया, या डाउचिंग कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स है, तो बहुत सारे कारण हैं जिसके चलते जो है ये बिगड़ जाता है बैलेंस गुड और बैड के बीच में, और जो है बैक्टीरिया जो है वहाँ प्रोलिफरेट करता है, और प्रोलिफरेट करने के चलते जो है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस होता है। बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में जो डिस्चार्ज होगा वो व्हाइट, मिल्की या ग्रेइश भी हो सकता है। उसमें एक ऑर्डर होगा, एक दुर्गंध आएगा, वो फिशी स्मेल आएगा। तो ये एक टिपिकल होता है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में। और बैक्टीरियल वेजाइनोसिस में आपको बहुत ज़्यादा जो आसपास का एरिया जो रेडनेस होना या इचिंग विचिंग, ये सब आपको नहीं देखने को मिलता है। तो ये रहा बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के बारे में। अगर हम बात करते हैं वल्वल जो है वल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस के बारे में, दैट इज फंगल इन्फेक्शन अगर होता है, तो इसका कारण मेनली क्या होता है कि आपको तो मालूम है कि फंगल इन्फेक्शन कब होगा, जब शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इम्यूनिटी किस केस में कमजोर होगी, अगर कोई डायबिटिक है, उनका जो है शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा रहता है, या कोई इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स चल रहा है, या वो ओसीपी ले रहे हैं, या स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो ये सब कंडीशंस में हो सकता है कि उनको जो इन्फेक्शन हो सकता है, या एंटीबायोटिक्स लेने के बाद भी जो है इनको फंगल जो कैंडिडियासिस हो सकता है। अब फंगल कैंडिडियासिस का एक खास फीचर है कि इसमें जो डिस्चार्ज होता है वो कर्डी डिस्चार्ज होता है, मतलब दही के जैसा होगा या फटे दूध के जैसा डिस्चार्ज होता है। और इसमें स्मेल तो उतना नहीं है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की इचिंग बहुत ज़्यादा होगा, बहुत खुजली होता है। और एक सेक्सुअल अगर जब सेक्स के टाइम में जो है काफ़ी दर्द होता है फीमेल्स को, डिस्पैरोनिया हम बोलते हैं इसको। और पेशाब के रास्ते में जो है ये भी जलन हो सकता है, खासकर एक्सटर्नल, बाहर जब आप पेशाब करेंगी महिलाएं तो बाहर में जो है रास्ते में जो है जलन हो सकता है, जिसको कि हम डिस्यूरिया, एक्सटर्नल डिस्यूरिया बोलते हैं। तो इतनी चीज़ें हो सकती हैं। ये केस है फंगल कैंडिडियासिस के बारे में। अगर हम बात करते हैं ट्राइकोमोनियासिस के बारे में, तो ट्राइकोमोनियासिस में डिस्चार्ज ये स्पेशल फीचर है। इसका मेन कारण तो हाइजीन होता है कि हाइजीन अगर अच्छा नहीं है तो उस कंडीशंस में ये होता है इन्फेक्शंस। और इसके
में आप देखेंगे कि जो डिस्चार्ज होता है वो ग्रीनिश या येलोइश डिस्चार्ज होता है, फ्रॉथ आता है, इसमें झाग भी आता है और बहुत बदबू जैसा महकता है। दूसरा चीज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें भी डिस्पेरोनिया डेट इज सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम जो है आपको फीमेल जो तकलीफ हो सकता है उनको, और इसमें भी थोड़ा बहुत जो है इरिटेशन, इचिंग ये सब हो सकता है, या रेडनेस ये सब आसपास का लोकल एरिया में रेडनेस ये सब ब्लिस्टर छोटा मोटा ये हो सकता है। और एक ट्राइकोमोनियासिस के बारे में एक खास चीज़ कि ये जो है सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। बाकी दोनों पे तो उतना ज़्यादा कंफर्म नहीं है, बट ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, मतलब मेल पार्टनर को भी हो जाएगा अगर फीमेल पार्टनर को है तो। इसीलिए अगर सेक्सुअली ट्रांसमिट हुआ तो हम दोनों का ट्रीटमेंट करते हैं, मेल पार्टनर का भी और फीमेल पार्टनर का भी एक साथ ट्रीटमेंट करते हैं। तो इलाज के लिए तो हमको फिर टेस्ट कराना ही पड़ेगा। अब लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो माताएं बहनें हैं वो तो बताती ही नहीं है पहली चीज़ कि ये डिस्चार्ज हो रहा है उनको। अगर बताएंगी नहीं तो फिर डॉक्टर के पास अगर आ गई वही बहुत बड़ी बात है, और फिर उनको अगर बोला जाएगा कि आप वेजाइनल फ्लूइड जो है जो डिस्चार्ज हो रहा है उस चीज़ को आप दीजिए और टेस्ट के लिए, तो उसमें काफ़ी वो हेजिटेट करेंगी, वो जो है कंसेंट आपको नहीं देंगी। तो फिर फाइनली आपको जो है सिम्टम्स के ऊपर ही रिलाई करना पड़ेगा कि बैक्टीरियल में कैसा होता है और कैसा डिस्चार्ज, पूछना होगा अच्छे से उनसे हिस्ट्री, और फिर उसके बाद ही जो है सिम्टोमेटिक एक तरह से बोले तो ट्रीटमेंट चलेगा। अगर हम हमेशा बोलेंगे आपको कि अगर टेस्ट हो जाता है, जैसे कि KOH माउंट है, पीएच टेस्टिंग होता है जिसमें कि देखा जाता है कि पीएच जो है कैंडिडियासिस में 4.5 से कम आता है, बाकी दोनों में ज़्यादा आता है, या अगर हम बोले कि सेलाइन माउंट करके देखते हैं, या ये भी होता है कल्चर भी करा के हम देखते हैं, तो ये सब अगर अवेलेबल हो गया तब तो फिर डायग्नोसिस जो है डेफिनेटिव हम लोग ट्रीटमेंट देंगे, डायग्नोसिस मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है, और खासकर रूरल सेटअप में तो एकदम ही नहीं हो पाता। इसीलिए हम लोग जो है ट्रीटमेंट सिम्टम्स के हिसाब से देते हैं कि क्या क्या हो रहा है, इचिंग है या नहीं है, आसपास एरिया जो है रेडनेस है कि नहीं, पेशाब में तकलीफ है कि नहीं, तो सारी डिटेल्स पूछ के फिर हम ट्रीटमेंट देंगे। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ट्रीटमेंट हम क्या देंगे? तो देखिए, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस और ट्राइकोमोनियासिस ये दोनों का ट्रीटमेंट सेम है इन द सेंस कि बैक्टीरियल वेजाइनोसिस जो है इसमें भी हम देते हैं मेट्रोनिडाजोल 2 ग्राम स्टैट देते हैं, सिंगल डोज 2 ग्राम देते हैं। ट्राइकोमोनियासिस में भी यही सिंगल डोज 2 ग्राम देते हैं। या एक और ऑप्शन है कि सिंगल डोज 2 ग्राम तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम 400 मिलीग्राम खिलाते हैं मेट्रोजिल या फ्लैजिल जो बोलते हैं, 400 देते हैं, पेट वेट खराब होता है तो, और किसी को 2 ग्राम देंगे तो पेट जो है गैस्ट्रिक अपसेट होने का चांसेस ज़्यादा है। तो एक और ऑप्शन है कि 400 मिलीग्राम दिन में 400 या 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार करके 7 दिन देना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट क्योर हो जाएगा आपका बैक्टीरियल वेजाइनोसिस और ट्राइकोमोनियासिस, ये दोनों का ट्रीटमेंट खत्म। और भी कुछ अल्टरनेट ट्रीटमेंट है जो मैं दे दूंगा, आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं याद रखने के लिए आसान ये ट्रीटमेंट आपको बताया। वल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस का जो ट्रीटमेंट होता है इसमें होता है कि फ्लुकोनाजोल 150 मिलीग्राम सिंगल टैबलेट दे देते हैं स्टेट, या बोलते हैं फीमेल से पूछ लेते हैं कि अगर वो वेजाइना के अंदर पुश कर सकती हैं तो फिर ये वेजाइनल पेशरी के थ्रू जो है पुश करें, और ये टैबलेट देते हैं हम लोग क्लोट्राइमाजोल, और 100 मिलीग्राम करके 7 दिन के लिए बोलते हैं। तो या तो फ्लुकोनाजोल या तो क्लोट्राइमाजोल। ये भी है कि अगर रेकरेंट होता है वल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस तो इस कंडीशंस में हम लोग फ्लुकोनाजोल जो है सप्ताह में 3 दिन दे देते हैं, 150-150-150। मान लीजिए एक बार सोमवार को दिया तो फिर एक बार बुधवार को दे दीजिए, फिर एक बार शुक्रवार को दे दीजिए, तो ये सप्ताह में 3 दिन का डोज खत्म कर दीजिएगा। तो यूजुअली रेकरेंट जो होता है वो नहीं होता है। और कौन से कारण से हो रहा है, अदर कोई कारण है कि नहीं, उसको एक्सक्लूड कीजिए। अगर हम बात करते हैं कि ये वेजाइनल कैंडिडियासिस जो है अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स को है तो उस कंडीशंस में जो है फ्लुकोनाजोल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो उस कंडीशंस में हम लोकली दैट इज क्लोट्राइमाजोल की भी बात की, तो क्लोट्राइमाजोल जो है 100 मिलीग्राम करके जो है 7 दिन हम इनको वेजाइनल पेशरी के थ्रू यूज करने के लिए प्रेग्नेंट फीमेल को देते हैं। और जो अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस है मैंने यहाँ दे दिया है, आप इसे देख लें। जब हम वेजाइनल डिस्चार्ज की ट्रीटमेंट से डील करते हैं तो इसमें 2 और कारण हमको याद होना चाहिए। इसमें 2 कारण जो होता है इनडायरेक्ट कारण होता है, क्योंकि इसमें पहले सर्विक्स में जो है इन्फेक्शन होता है और फिर उसके बाद जो है वेजाइना में और वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं इनडायरेक्ट वेजाइनल डिस्चार्ज। इसका जो मेन कारण होता है, जैसे कि शुरुआती जो है सर्विक्स में होता है, तो मेन कारण कौन करता है, ये क्लेमाइडिया होता है, ट्रैकोमैटिस, और दूसरा होता है नीजेरिया गोनोरिया। तो ये दोनों करता है, तो इसीलिए जो है इसके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। इन दोनों बैक्टीरिया के चलते जो डिस्चार्ज होगा वो वाइट या येलो और पुरुलेंट होगा, मतलब पस जैसा निकलेगा और बहुत ज़्यादा दुर्गंध आएगा। और साथ में जो है आप देखेंगे कि जो फीमेल पार्टनर है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट जो है उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरपेन और इंटरकोर्स के टाइम में काफ़ी तकलीफ होगी, और साथ में पेशाब के रास्ते में भी जो है दर्द होगा और जलन होगा। ये दोनों जो बैक्टीरिया हैं क्लेमाइडिया या नीजेरिया गोनोरी जो है सर्विक्स से ऊपर भी जा सकते हैं,
हैं और यूट्रस में, और साथ में जो है आप देखेंगे फैलोपियन ट्यूब में भी जा सकते हैं और पीआईडी कर सकते हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, और फिर इसके चलते इनफर्टिलिटी भी होती है। तो इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण ये भी देखा गया है। इसीलिए जिनको भी वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है और अगर वो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं तो उनमें ये चीज़ इवेल्युएट कराने की ज़रूरत है। जो भी वेजाइनल डिस्चार्ज के पेशेंट में अगर आप देखते हैं कि वेजाइनल डिस्चार्ज है, साथ में बुखार है, या नाभि के नीचे जो है पेल्विक जो है एरिया में दर्द हो रहा है, या हाथ देने से उस जगह पे काफ़ी उनको तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, तो इस केस को जो है ऑलवेज रेफर टू ए गायनेकोलॉजिस्ट। इट नीड्स इमीडिएट कंसर्न। और ध्यान रहे कि ये जो बैक्टीरिया हैं क्लेमाइडिया और नीजेरिया गोनोरी जो सर्विसाइटिस करते हैं और वेजाइनल डिस्चार्ज भी करते हैं, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी होते हैं। इसीलिए जब भी ट्रीटमेंट करेंगे हम फीमेल का तो उनके पार्टनर का भी ट्रीटमेंट करना जरूरी है। अब बात करें हम ट्रीटमेंट क्या होता है, तो अगर हम बात करें नीजेरिया गोनोरी, अगर कंफर्म केस मिल गया, आपने कल्चर कराया और मिल गया आपको नीजेरिया गोनोरी, तो उस कंडीशंस में जो ट्रीटमेंट होता है सिंगल टैबलेट दिया जाता है सेफेक्सिम का 400 मिलीग्राम, यही सिंगल डोज, या सेफ्ट्राइक्सोन इंजेक्शन देते हैं, मैं दिया हूं यहाँ पे 250 करके ऐसा इंजेक्शन देते हैं। अगर क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ तो उस कंडीशन में जो ट्रीटमेंट होता है एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम देते हैं, या डॉक्सीसाइक्लिन जो है हम लोग देते हैं 100 मिलीग्राम दिन में 2 बार करके 7 दिन के लिए। अगर प्रेगनेंसी में अगर ये चीज़ होता है क्लेमाइडिया डिटेक्ट तो फिर हम एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बात करें अगर प्रिवेंशन की, बचाव की, तो इसमें मेनली आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि कोई भी सेंटेड प्रोडक्ट का यूज़ जो है महिलाओं को बताइए कि नहीं यूज़ करना है, चाहे वो सोप हो, स्प्रे हो, उस लोकल एरिया में वहाँ नहीं यूज़ करना है। पाउडर, स्प्रे, सोप, फेमिनाइन जो प्रोडक्ट्स आते हैं नहीं यूज़ करना है सेंटेड। दूसरा कि वाइप्स भी अगर आप यूज करते हैं तो वाइप्स भी पोंछने के लिए भी तो वो भी सेंटेड नहीं होना चाहिए, या टिश्यू पेपर भी सेंटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेंटेड चीज़ें जो हैं यूजुअली जो फ्लोरा होती हैं, गुड और बैड बैक्टीरिया, इनको जो है गड़बड़ कर देता है, इनके बैलेंस को गड़बड़ कर देता है, और फिर जो है चांसेज होता है कि आपको फिर से इन्फेक्शन हो जाए और फिर वेजाइनल डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा। तीसरा है कि जब भी अगर आप पोंछते हैं, वाइप कर रहे हैं, आफ्टर जो है यूरिनेशन ड्राई कर ले, और ड्राई करने के बाद जब भी वाइप करें तो आगे से पीछे की ओर वाइप करें, पीछे से आगे की ओर वाइप ना करें, क्योंकि पीछे से अगर आगे की ओर वाइप करेंगे तो जो एनल कैनाल का जो एरिया है वहाँ से जो बैक्टीरिया है आप आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। और है कि आफ्टर एवरी सेक्सुअल एक्ट जो है आप कोशिश करें कि अच्छे से जो है और धो लें, ल्यूक वार्म वाटर से, प्लेन हल्का गर्म पानी से धोएं, और कुछ भी यूज़ ना करें, कोई भी डिटर्जेंट सोप वो यूज़ नहीं करना है। और है कि हमेशा कोशिश करें कि जो अंडर गारमेंट्स है वो कॉटन का पहने, ताकि एयरी रहे, वहाँ हवा जाए और मॉइस्चर कम बने। तो मॉइस्चर कम रहेगा तो बैक्टीरियल ग्रोथ कम। तो एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर वेजाइनल डिस्चार्ज का पेशेंट अगर आता है और कोई टेस्ट नहीं हुआ है, पता भी नहीं है आपको, कलर से और स्मेल से और डिस्चार्ज के पैटर्न से तो आप नहीं बता पाएंगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हुआ है, तो आपको टोटल अगर देना पड़ेगा तो 5 टैबलेट्स देने पड़ेंगे। पहला बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के लिए आपको देना पड़ेगा मेट्रोनिडाजोल, और कहिए कि ट्राइकोमोनियासिस के लिए भी मेट्रोनिडाजोल, तो वो कवर हो जाएगा। अगर फंगल के लिए है तो फंगल के लिए आपको फ्लूकोनाजोल टैबलेट देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि सर्विसाइटिस के चलते, तो क्लेमाइडिया इन्फेक्शन के चलते हुआ है तो फिर एजिथ्रोमाइसिन देना होगा। अगर आपको लगता है कि जो नीजेरिया गोनोरिया के चलते है तो फिर सेफेक्सिम देना होगा। तो इतना चीज़ देना होगा जो कि एकदम प्रैक्टिकल नहीं है, फिजिबल नहीं है, और किसी भी तरह से रैशनल नहीं है, और जिसको कभी भी इनकरेज नहीं किया जा सकता है कि इतनी दवाइयाँ सिर्फ वेजाइनल डिस्चार्ज के ट्रीटमेंट में दिया जाए। तो इसीलिए ऑलवेज कन्विंस करें अपने पेशेंट्स को कि टेस्टिंग करा ले, और टेस्टिंग के बाद जो चीज़ रिजल्ट में आता है उसके हिसाब से सिंगल, अगर फंगल कॉज आ रहा है तो फिर एक ही दवाई जो है फ्लूकोनाजोल से काम निकल जाएगा। अगर अदर कॉज आता है तो फिर उसी के हिसाब से उसका इलाज होगा। इतनी सारी दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें ताकि हर एक महिलाओं को, जिनको भी ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, उन तक ये वीडियो पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।